So hello dear students, I hope you all are fine and देर ही सही लेकिन अच्छा क्वेश्चन। और 11th का टॉपिक मैं आप लोगों से कहा था कि प्लानिंग मेरा ये रहेगा कि 12th का एक चैप्टर उठाया जाएगा और एक 11th का चैप्टर उठाया जाएगा। ठीक है, तो 11th का 12th का तो फंक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। फंक्शन में जितना क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग सबसे पहले उसे रिमाइंड कीजिए। ठीक है, और आप लोग अब आ जाइए 11th का टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि केवल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहा हूं। जो 40 ईयर होते हैं ना, 40 ईयर का जो क्वेश्चन बुक होते हैं उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। 40 ईयर्स में जो IITs पूछ चुकी है वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो आज मैं 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बी अवेयर एंड फॉलो करते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है इफ डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट 6i माइनस 3i, ये सब आपको पता है और फिर ये आपको दे रखा है। तो आप इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड एक है डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट यूज करके कर लो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी लगा दोगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आप डायरेक्टली बहुत ही इजी वे में और कम समय लेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई मेंस जैसा क्वेश्चन है और इसे मतलब ये IIT में पूछ चुका है। ठीक है, जेईई मेंस पहले नहीं होता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो देखिए यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले लो भाई। जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, आप लोग जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जब पढ़ोगे तो आप कॉमन लेना भी सीखोगे। कॉमन आप किसी भी रो या फिर कॉलम से ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है। आप देखिए, और मैं कॉमन कहाँ से ले रहा हूँ, देखिए रॉ नहीं, ये कॉलम टू से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, टेकन कॉमन, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 6i और यहाँ पे -3i। ठीक है, -3i ले लिया और यहाँ पे 6i 4 20 और यहाँ पे -3i को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जब यहाँ पे -3i को कॉमन लिया है तो इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे -i होगा ना, -i नहीं, क्योंकि i क्या हो जाएगा, i कॉमन ले रहे हो ना, i कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो -1। और यहाँ पे 3 लिए हो तो 3 यहाँ पे कॉमन कब हो जाएगा, 3 यहाँ पे कॉमन कब हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3i तब कॉमन होगा जब यहाँ पे 3i और बट्टा में i कर दो। ठीक है, और माइनस भी रख दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे ये रहना चाहिए और इस फॉर्म में आप यहाँ पे अगर ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा और यहाँ भी i² हो जाएगा। ठीक है, और ये i² और ये माइनस कट गया, फिर ये i तो क्या हो जाएगा 1, जो कि क्या है 3, यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो आप यहाँ 3 लिख सकते हो डायरेक्टली। समझ रहे हो ना, कॉमन लेना है यार, कॉमन लेने की स्ट्रेटजी आपको याद ध्यान रखनी है। तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू कर रहा हूं, बहुत ही थोड़ा माइंड लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा i। अब थोड़ा वेयर इज माई डस्टर, सो चलिए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे i। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस कॉमन टेकन फ्रॉम कॉलम टू। ठीक है, कॉलम 2 से हम लोग इसे लिए हैं। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल, अगर 2 कॉलम और 2 रो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट्स में पढ़ोगे ना, प्रॉपर्टीज के थ्रू में आप पढ़ोगे वहां पे कि 2 कॉलम 2 रो, जब 2 कॉलम या फिर 2 रो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तब आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और भी और अच्छा मेथड पढ़ोगे कि यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ तीनों में 0 हो जाए तो आंसर 0 होगा डिटरमिनेंट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है यार,
इट्स अ जस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 0i, आप यहाँ लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे है क्या है, ये क्या है, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू 0 हो गया। इट्स सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इट्स सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया है बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ सम ये दे रखा है एंड वेयर रूट अंडर -1 इक्वल टू आई होता है। ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है। तो इक्वल टू, मैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन ही करो, ठीक है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे थ्योरी। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 to 13 आई एन प्लस आई के पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कॉमन ले सकते हो यहाँ भी, और नहीं भी कॉमन लोगे ना तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को कैसे लिखा जा सकता है, आई और मल्टीप्लाई आई, ठीक है, ताकि 1 और n क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग i के पावर n है, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है तो ये हो गया, एक साइड में रख लो। और फिर i के पावर में एक है, पुट करते जाओ, i के पावर 1 प्लस i के पावर 2 प्लस i के पावर 3 प्लस डॉट 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 i की पावर 13 दे रखी है, ठीक है। यहां तक आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समेशन है ना यार, तो सम ही ना करोगे। देखिए ये क्या है, दिस इज इन जीपी, जीपी में है ये, देखो ध्यान से देखो, जीपी में है ना, जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आई, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, i। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, बाय डिवाइडिंग। और एपी में क्या, एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बाय सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल गया, और n इज दी दिस। अब चलो हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। तो हम लोग देखो a है तो i, a है तो i, और 1 माइनस r माने कॉमन रेशियो, तो i हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस आई, ठीक है। तो ये गया कट, बचा i, और तो 1 प्लस आई को i से मल्टीप्लाई करोगे तो i हो जाएगा, और यहाँ पे i स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे i माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, बस आपको यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मेट लगाना है और आगे प्रोसीड करना है यार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 1 इज व्हाट, ठीक है। तो i यहाँ पे आयोटा बताएगा ही, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो देखिए 1 प्लस आई है और फिर 1 माइनस आई है। सबसे पहले आप इसे क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे भाई। क्यों भाई रेशनलाइज क्यों करोगे, क्योंकि आपको सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को सेपरेट करना है, तभी तो आप वहां पे बता सकते हो ना आई के पावर क्या होगा, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते हैं, पहले रेशनलाइज करके हम लोग सेपरेट करते हैं, इमेजिनरी को हटा लेते हैं डिनोमिनेटर से। इमेजिनरी को हटाने का मेथड यही है ना, रेशनलाइज कर दो भाई, वो अपने आप हट जाएगा। तो 1 प्लस आई हो जाएगा, फिर 1 प्लस आई हो जाएगा, और पावर में n इक्वल टू 1 कर दो। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे ना तो 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, -1, और ये गया कट, मैंने तेल लेने चल गया। फिर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर फिर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये आई का स्क्वायर होगा ना तो 2 हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा ना तो ये 1 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, -1 को माइनस माइनस प्लस प्लस और फिर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखिए, ठीक है, अवेयरनेस के साथ देखिए। ऊपर क्या बचा 2i और नीचे क्या बचा 2, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आप पता चल गया। फिर ये गया कट, और फिर n इक्वल टू 1, तो i के पावर n इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस। तो
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है भाई? ये 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो 4 से डिविजिबल है उसी को तो कहोगे ना स्मॉलेस्ट, उसी को नहीं, जो स्मॉलेस्ट है उसको कहोगे। तो 4 है सबसे स्मॉलेस्ट, डिविजिबल 4 से सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज 4 क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट a b x and y बी रियल। ठीक है, a b x and y बी रियल नंबर सच दैट a minus b equal to 1। ठीक है, सच दैट a minus b equal to 1 and y does not equal to 0 if the complex number z equal to x plus iy satisfies imaginary of a z plus b by z plus 1 equal to y, then which of the following is our possible value of x? कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा? ठीक है, तो आप लोग को मैं हिंट देता हूं, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हिंट क्या है? सबसे पहले ये z है, z को यहां पे पुट कीजिएगा। ठीक है, z को यहां पे पुट कीजिएगा और z को यहां पे आप पुट करने के बाद इमेजिनरी वाले को, फिर z को पुट करने के बाद आप उसे फर्दर रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज क्यों करोगे भाई? रेशनलाइज क्यों करोगे? मैंने बताया था ना आपको कि रेशनलाइज आप डेनोमिनेटर में जो आयोटा है उस आयोटा को इलिमिनेट या फिर रिमूव करने के लिए आपको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ए जेड प्लस बी बाय जेड प्लस 1 को आप जब आप ये पुट करोगे ना, आप उसके बाद रेशनलाइज कर देना और रेशनलाइज करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट होगी उसे इक्वेट करना y से इक्वेट करना। ठीक है, y से इक्वेट करने के बाद आप ये दे रखा है गिवन में, और इसी के मुताबिक RHS इक्वल टू LHS करोगे, RHS इक्वल टू LHS सेटिस्फाई कराओगे। तो जब सेटिस्फाई कराओगे ना तो कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगी x के लिए? ठीक है, तो वही आप सेटिस्फाई कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका रियल आंसर हो जाएगा। इसका 2 आंसर होंगे। ठीक है, आप खुद से सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए। 2017 में एडवांस क्वेश्चन है ये, IIT JEE का एडवांस क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, तो सॉल्व कीजिए। मैं हिंट दे दिया आपको, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट में ए जेड प्लस बी बाई जेड प्लस ए डायरेक्ट में पुट कर रहा हूं, एक्स प्लस आई वाई ए, और फिर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बी, देखिए ए जेड यहां पे पुट किया तो ए हो जाएगा ए एक्स और फिर आई वाई ए। ठीक है, और यहाँ पे बी हो जाएगा, और फिर देखिए ए यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे प्लस आई वाई ए, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस आई वाई। ठीक है, आप इसे रेशनलाइज कीजिए भाई, एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई, फिर एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो आप फर्दर आप इसे ब्रैकेट मत हटा दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो क्यों करना? ठीक है, रियल दिख ही रहा है, जो रियल है। आप ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ए एक्स वाई आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे b तो माइनस बी वाई आई हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वाई ए एक्स आई, फिर यहाँ पे प्लस वाई ए आई। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब करोगे तो ये आई और ये आई मिलके क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1, और -1 करने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, वाई स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलते हैं, अब डेनोमिनेटर में देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और फिर प्लस आई वाई है,
आई वाई है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा भाई, दिस एंड दिस नेगेटिव होगा ना। यहाँ पे किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे ए माइनस किस फॉर्मेट बता दें, ए माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्मेट में है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आप यही तो लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे भी ऐसे किया तो फिर आई स्क्वायर यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे देखो, चलो इसी तरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर जब आ जाएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या बता रखा, -1, तो -1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आई कट जाएगा। तो देखिए आप लोग को क्या रखा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो इमेजिनरी पार्ट ही लेता हूं ना भाई, इमेजिनरी पार्ट ही लेता हूं। ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया इमेजिनरी, और बताओ ये हो गया इमेजिनरी, ठीक है। और नीचे तो होगा ही रियल में, ये रियल में भी जाएगा और ये इमेजिनरी में भी जाएगा, ठीक है, ये पता है ना आप लोग को एलसीएम के थ्रू। तो देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वाला पहले ले लेते हैं। वाई ए एक्स हो जाएगा, फिर प्लस वाई ए, फिर यहाँ पे माइनस ए एक्स वाई, फिर यहाँ पे माइनस बी वाई, ठीक है। और देखिए आप लोग को ये कटता हुआ नजर आ रहा है, ए एक्स वाई, ये और ये गया कहाँ, तेल लेने, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जा रहा है, वाई, ये और ये, यहाँ पे y कॉमन आ जा रहा है, a माइनस बी हो जा रहा है, और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे आपको एक दिमाग में रखना होगा, चूंकि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू y, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मेट को मैंने चुना, और इसकी इक्वल टू y है, ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, y है, यहाँ पे इक्वल टू y था। आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो गए, सो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैं फर्दर आपको हल्का सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ का पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आप लोग वाई ए माइनस बी, फिर यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे वाई। तो जब हम लोग यहां से देखते हैं सेटिस्फाई करवाना है और पॉसिबल वैल्यू लाना है, तो एलएचएस और पूछा है एक्स का, ठीक है, एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम लोग करो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करो, ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कब होगा, दिस इज पॉसिबल ए माइनस बी इक्वल टू 1, जो कि हम लोग को दे रखा है, और इसको हम लोग पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ये वन, तभी तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आपको यहां से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैं दरअसल इसको मैं हल्का सा मिटा रहा हूं या फिर इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो एज योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर देखिए आप लोग, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और जब इधर रूट ले लोगे ना, तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक ये हो गया x प्लस 1 का वैल्यू, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये सेटिस्फाई करेगा भाई, ये सेटिस्फाई करेगा, पॉसिबल वैल्यू है, और पॉसिबल वैल्यू में आपको बताया था कि दो वैल्यू होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दिखा, 2 वैल्यू इसका होगा, मतलब मोर देन करेक्ट आंसर वाला था, ठीक है, मोर देन करेक्ट वाला। तो दो ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, मैं कुछ नहीं किया हूं, ये बस z इक्वल टू यहाँ पे पुट किया, और पुट करने के बाद हम लोग को रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज करने के बाद हम लोग क्या किए, रेशनलाइज करने के बाद हम लोग इमेजिनरी पार्ट को एलिमिनेट ले लिए, और ये हम लोग को दे रखा है इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू वाई, तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू वाई किया, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम लोग पॉसिबल वैल्यू के निकालने के लिए, और हम अपन लोगों को दे रखा है वाई, अपन लोगों को क्या दे रखा है वाई, और आप आरएचएस इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं कर सकते, तो आप गिवन वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए, 1 आ जाएगा,
या फिर इसका एक और मेथड क्या बोलूं, यही मतलब आप लोग मतलब मेंटेलिटी ले ले कि LHS इक्वल टू RHS डेफिनेटली है, ये मतलब इक्वल करना, ठीक है। ये तो देखिए आप लोग यहाँ पे दे रखा है 1, इसका वैल्यू क्या है 1, तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंड प्लस दिस इक्वल टू y, ये देखिए कट, और फिर यहाँ पे फाइनली ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, फाइनली ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब ये इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ से भी आप लोग प्रोसीड कर सकते हो ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। आप हल्का सा अगर आपको डॉट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और फिर नहीं डॉट होगा तो मतलब, और डॉट होगा तो दोबारा देखें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।